नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। जी हाँ, इसके तमाम ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को अभी बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप सभी को बताएंगे आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जो आप सभी को बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर। जी हाँ, आप सभी को थोड़ी देर में बताएंगे किन किन राज्यों से, कहां से, किस जगह से ट्रेन जो है खुलने वाली है, आप सभी को टिकट कैसे बुक करना है और किस तरीके से आपको सफर करने का अवसर जो है वो मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आप सभी को बताया जाएगा। साथ ही साथ मोदी सरकार की ओर से आने वाली बड़ी खबर लॉकडाउन से रिलेटेड, लॉकडाउन को कैसे बढ़ाया गया, क्या रियायतें मिली और किस किस तरीके से लॉकडाउन को खोला जाएगा, ये तमाम बड़ी खबरें आप सभी को बताया जाएगा। यानी आज की तमाम एक्सक्लूसिव न्यूज, तमाम ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज की ओर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है और आप सभी इस न्यूज को जान के बेहद खुश हो सकते हैं। बेहद बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो लोग छात्र हैं, मजदूर हैं और जो दूसरी राज्य में जी हाँ कहीं घूमने के लिए गए थे और वो वहां पे फंस गए हैं, उनके लिए बेहद बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आप सभी को एक खबर बताने से पहले इस बात को बता दें, आम जनता के लिए ट्रेन नहीं खुले हैं, रेल यात्राएं नहीं खुली हैं। यानी अगर आप एक आम जनता है और कहीं जाना हैं तो आपके लिए अभी रेल सेवाएं नहीं खुली हैं। रेल सेवाएं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए खुली है जो गरीब मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं, या फिर जो छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें खोली गई है। आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन के अंदर पहली ट्रेन जी आपको बता दें हैदराबाद से लेके जो रांची तक चलाई गई, जो पहली स्पेशल ट्रेन थी, जो कि झारखंड सरकार के रिक्वेस्ट पे केंद्र सरकार का मुहर लगा, जिसके बाद में इंडियन रेलवे ने पहली ट्रेन चलाई, जिसमें आपको बता दें इंडिया टेक्निकल न्यूज़ पहले से बताता हुआ आ रहा है कि अगर रेल यात्रा शुरू होती है तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना देश की जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके लिए बेहद कठिनाई भरा चीज होगी। आप सभी को बता दें, हम पहले से ही आप सभी को बता चुके थे कि कहीं ना कहीं एक बोगियों को गैप कर करके चीजें होंगी, लेकिन उस चीजों को नहीं किया गया है। अब एक ट्रेन के अंदर कम से कम लोग आ सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा, इस बात से सरकार ने साफ अब बता दिया है। और जी हाँ, अगर ट्रेन यात्रा कर रहे हैं तो आपकी सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, यानी आपका पहले बुखार जांच होगा और उसके बाद में आप अगर दूसरी स्टेट से आते हैं, अपने गृह स्टेट में आते हैं, तो वहां पे आप सभी को 14 दिनों तक रखा जाएगा। उसके बाद में सरकार आपको आपके स्थानीय निवास पे पहुंचा देगी, यानी पंचायत भवन में रखा जाएगा, ये स्कूल में रखा जाएगा। उसके बाद में आप अपने घरों पर जा सकते हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो महत्वपूर्ण बड़ी खबर है आप सभी को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त निकल के आ रही है, कई राज्य सरकारें राशन कार्ड जो है वो बनवाने का काम शुरू कर दिया है। राशन कार्ड इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि गरीब लोगों तक सही ढंग से मदद पहुंचाई जा सके। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई, जब बिहार सरकार ने हर एक राशन धारकों को 1,000 रुपए देने का बात कहा। जी हाँ, ये घर के मुखिया को मिलेगा, यानी आपके घर का जो भी मुखिया होगा जिसके नाम पे राशन कार्ड रजिस्टर्ड होगा उसको 1,000 रुपए मिलेगा। आप सभी को बेहद बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार राज्य सरकार सभी लोगों को 1,000 रुपए देने के साथ साथ गरीब लोगों की पहचान कर उनकी राशन कार्ड बनवा कर उनको राशन पहुंचा रही है। यह बेहद बड़ी खबर जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं, यानी राशन कार्ड अब बनवाना बेहद जरूरी हो गया है। और राशन कार्ड बनवाने के लिए जीविका बहनों का आपको तमाम जो आपके गांव की होंगी वो आपके घर तक आएंगी और आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। उसके बाद में आपका नाम नामांकन करके सब कुछ भेजा जाएगा। तो ये तमाम चीजें सरकार के खुद कर्मचारी आपके घर तक आकर करेंगे, इसलिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप सभी को कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी वेस्ट बंगाल की ओर से निकल के आने वाली बड़ी खबर, ममता बनर्जी सरकार ने सरकार को यह बताया था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद में कई राज्य सरकारों ने इस बात को लेकर सहमति जताई। लॉकडाउन बढ़ गया, लेकिन इसी बीच आने वाली बेहद बड़ी खबर, जब ममता बनर्जी सरकार कुछ ऐसे जी हाँ रातों दिन एक करके सभी सरकारी हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो बिहार की सरकार हो, वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, ये तमाम सरकारें जो है वो अपना रातों दिन एक करके, जो कि राज्य सरकारें हैं वो रातों दिन एक करके इस बात में लगे हुए हैं
हैं कि आखिरकार इस बीमारी से, इस संकट की परिस्थिति से, इस महामारी से देश की जनता को कैसे निकाला जा सके। और इसी बीच आने वाली बड़ी खबर, जब ममता बनर्जी सरकार ने अपने नियमों के साथ साथ अपने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, तमाम सुरक्षा बलों को इस बात से निर्देश दिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करवाएं। यानी वेस्ट बंगाल में अब संपूर्ण लॉकडाउन था और अभी भी रहेगा, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, जो आने वाले कुछ समयों में मिल सकता है देखने को। तो ये ममता बनर्जी के सरकार की ओर से कुछ बड़ी खबरें, जो उनके बड़े लीडर्स जो हैं वो हमारे मीडिया कर्मचारी से बात कर चुके, जो तमाम जानकारियां दिए थे, वो बेहद बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। जी हाँ, एक और बड़ी खबर, हमें सलाम करना चाहिए इन जवानों को। जी हाँ, जो रातों दिन एक करके हमें और आपको इस बात से बताने के लिए लगातार बता रहे हैं कि घरों से बाहर आप ना निकले। जी हाँ, ऐसे कई ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक कर्मचारी जो कि अनोखे अनोखे प्रदर्शन करके लोगों को यह बता रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले। यूपी में बाकायदा टाइम डिसाइड है कि आपको किन टाइम से लेके किन टाइम तक ऑफिस जाना है और कब तक आपको वापस आ जाना है। इसी बीच आने वाली बड़ी खबर, जब हमारा चैनल इनको सलाम करता है, इन जवानों को, कि अपनी जान की परवाह ना किए बगैर हमारे और आपके जान की परवाह करते हैं ये लोग। उसके बाद में भी हम इनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और इनको हम बलगरा करके निकल जाते हैं। तो अगर आप भी ट्रैफिक पुलिस को ऐसे बलगराते हैं या फिर उनको परेशान करते हैं बार बार कुछ ऐसी चीजों करके, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके शरीर पर शोभा नहीं देती। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के नम्र रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने घरों में बने रहें। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, और घरों से बाहर निकलते हैं तो जी हाँ, आप उन जवान सलाम करें, उन जवानों को जो आपके लिए और हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या रात और क्या दिन एक करके इस बात में लगे हुए कि किस तरीके से हम देश की जनता को बचा सके। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, जब एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बहुत बड़ी खबर आई कि ग्रीन इलाकों में, जी हाँ, जो ग्रीन सिग्नल के इलाके होंगे, जो रेड जोन नहीं होगा, जो ऑरेंज जोन नहीं होगा, जो ग्रीन जोन वाले इलाके होंगे, वहां पे शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी। ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसको कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। यानी क्या कुछ शर्तें होंगी ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये शर्तें बेहद सख्त हो सकती हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हुआ या कुछ और चीजें। ये बेहद बड़ी खबर है, जिसके बारे में डिटेल जब भी खबरें आ जाएंगी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन जो अभी खबर निकल के आ रही है, जो हम आप तक अभी पहुंचा रहे हैं, वो ये खबर है कि अब ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब के ठेके खुल सकेंगे। हरियाणा की सरकार ने शराब के ठेकों को खोलने का पहले से लगातार उन्होंने मांग की थी। हरियाणा की सरकार ने बाकायदा इस बात से भी मुहर लगा दी थी लॉकडाउन के पहले चरण में ही कि हाँ, हम शराब की ठेकों के साथ साथ शराब की फैक्ट्रियों को खोलेंगे। अब सभी को बता दें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था और कुछ राज्य सरकारों ने इस बात की सहमति जताई थी कि शराब के ठेके खोले जाने, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा शराब के ठेकों से जनरेट होता है। यानी राज्य सरकार का जो खजाना है वो लगभग इसी तरीके से ये तमाम शराब के ठेकों से भरता है, और यही चीजें बंद है, जिसके कारण आज शराब के ठेके नहीं चल रहे हैं। उसके कारण सरकार की खजाना में लगातार कमियां आ रही हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बेहद अहम खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, मजदूर भाइयों को बुलाने के बाद में समस्याएं कुछ और भी गंभीर होंगी, जो हमारे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है आप सभी को। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जी हाँ, जब भी मजदूर भाई हमारे अपने गृह वापस कर लेते हैं, यानी वो अपने गांव वापस आ जाते हैं, तो देश की जनता के लिए और देश के तमाम लीडर लोगों के लिए यह चुनौती वाला समय होगा। इस चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उनको किस तरीके से क्वारंटीन कराया जाए, यानी उनको किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जाए पहले सरकारी नजर में, और साथ ही साथ इस बात का तमाम ख्याल रखा जाएगा कि किस तरीके से उनको भूखमरी की समस्या ना हो, वो अन्न के बिना ना तड़पे ना मरे। इसलिए ये तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए और ये तमाम चीजें की जाए। इसकी व्यवस्थाएं और ये तमाम चीजें सरकार को खुद करना है, और सरकार किस तरीके से करेगी आने वाले समयों में, जब भी तमाम चीजें आएंगी सामने, हम आप तक एक एक करके सभी चीजों को पहुंचाते रहेंगे।
जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, जब आने वाले समयों में सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी कि मजदूरों को किस तरीके से वो सामान्य अवेलेबिलिटी यानी सामान्य प्रोवाइड कराई जाए, जो बेहद जरूरी होगा, जो कि खाद्य पदार्थ होगी, जो कि अन्य चीजें होंगी, यानी सभी चीजों की एलिजिबिलिटी जो है वो तमाम रूप से सुचारू ढंग से अच्छे तरीके से हो। ये सबसे बड़ी देश में समस्या उत्पन्न हो सकती है। बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज के तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1 तारीख को मजदूर दिवस था और जी हाँ, 1 तारीख को झारखंड ने अपने लेबर मजदूरों को एक स्पेशल ट्रेन के मामले से बुलाया, जो कि 11 बजे रात को झरिया स्टेशन पे जाएगी। ये आपको बता दें कि ये स्टेशन पे जाएगी और आप सभी को बता दें यही सरकार इन्हें क्वारंटीन करेगी, यानी इनकी थर्मल स्कैनिंग से जांच होगी और सरकार यही इनको रखेगी। 11 बजे ट्रेन पहुंचेगी। अब सभी को बता दें कि ये दोनों सरकारों की सहमति से और केंद्र सरकार की सहमति से ये पहली ट्रेन चलाई गई। अब मजदूरों के अंदर इस बात की दिलासा जगी है कि वो अपने घर को वापसी कर सकेंगे। इस मजदूर भाई जितने भी हैं, जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, वो लोगों को अब ये दिलासा जरूर है कि वो अपने राज्य में, वो अपने सुरक्षित स्थान पे, वो अपने गृह घरों पे पहुंच सकेंगे। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग जो हैं वो अलग अलग राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसी राज्यों से सरकार जो है सरकार के नेतृत्व में लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन इसी बीच आने वाली बड़ी खबर कि अगर कोई भी इंसान, जी हाँ, कोई भी इंसान आता है किसी अदर राज्य से, तो उसको 14 दिनों तक, जी हाँ, 14 दिनों तक सरकार की निगरानी में रहना पड़ेगा। सरकार की निगरानी में उसको रखा जाएगा और उसके बाद में ही वो अपने घरों पे जा पाएगा। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, पंजाब सरकार को अपने लोगों को बुलाने पे हुई बहुत, जी हाँ, पंजाब सरकार का अब सांस फूलने लगा है। और सांस इसलिए फूलने लगा है क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने लोगों को अपने घर पे बुलाया। जी हाँ, बसों से लोग उतरे और अपने अपने घरों पे चले गए, जिनमें से 29 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद में ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ने लगा। पंजाब में पहले बहुत हालात सामान्य थे, लेकिन अब जो है हालात काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन पंजाब के नेता जितने भी हैं वो इस बात से काफी परेशान है कि इस बिगड़ती हालात में किस तरीके से काम करें। केंद्र सरकार से राज्य सरकारों की मदद की गुहार भी लगाई गई है और केंद्र सरकार जो है वो पंजाब को मदद पहुंचाने के लिए हर एक संभव कोशिशें भी कर रही है। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यानी पंजाब सरकार की सबसे बड़ी खबर। अब पंजाब सरकार जिस तरीके से लोगों को बुलाई और एक छोटी सी चूक के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण इतनी बड़ी लापरवाही जो हुई, इसके बाद बहुत तेजी से ये बीमारी फैलने की उम्मीद जताई गई। तो बेहद बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, आज की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर। जी हाँ, कोटा में फंसे हुए बच्चों को बुलाएगी राज्य सरकार अपने अपने घर तक। जी हाँ, अब सभी को बता दें, बिहार के पप्पू यादव जो कि बहुत बड़े नेता हैं, पप्पू यादव का नाम उन दिनों में भी बहुत चर्चा में था जब पटना में बाढ़ आया था। तो अब पप्पू यादव जी ने बच्चों को बुलाने के लिए 40 बसें कोटा में भेजी थी, लेकिन वहां की प्रशासन इन बसों को भेजने से मना कर दिया, क्योंकि आप सभी को बता दें कि वहां पर लगभग 200 से 300 बसों की जरूरत है अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बच्चों को भेजना है तो। और इस बात का ख्याल रखते हुए, इस बात से कोटा की जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने मना कर दिया। तो यह बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और कोटा में फंसे हुए छात्रों को लगातार कोचिंग संस्थाने, स्कूल संस्थाने अपना जितना हो सकता है उतनी मददें पहुंचा रहे हैं। तो कोटा में इंजीनियरिंग करने गए छात्र आज फंसे हुए हैं। और इसी बीच आने वाली बड़ी खबर, जब बिहार सरकार की ओर से कोटा से बुलाने वाले बच्चों को किस तरीके से बुलाया जाए, इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अभी तुरंत आ गई है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सभी खबरों को छोड़ इस खबर को जान लीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अभी कोटा का बात हम कर ही रहे थे और तुरंत अभी एक न्यूज आ गया। जी केजरीवाल सरकार ने अपनी बस भेज दी है कोटा के लिए, छात्रों को बुलाने के लिए कोटा भेज दिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से बसें। और इस बसों को लेकर क्या कुछ कहा गया है आप सभी समझ लीजिएगा। जी हाँ, केजरीवाल सरकार ने बताया कि बच्चों के लगातार मैसेजेस, डीएम्स आ रहे थे, जिसके बाद में बच्चों ने ये गुहार किया था राज्य सरकार से कि वो उनको बुलाएं, जिसके
इसके बाद में जी हाँ, केजरीवाल सरकार छात्रों को बुलाने के लिए बस को कोटा रवाना कर दिए हैं। यानी दिल्ली सरकार अभी तुरंत, जी हाँ, अभी तुरंत कोटा के लिए अपनी बसों को रवाना कर दिए हैं। ये बसें कुछ ही दिनों में वापस चली आएंगी। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप सब तक हम पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें एक बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। बसों की, जी हाँ, बसों की मांग जिस तरीके से नहीं है, बसों को लेकर कमी जिस तरीके से जताई जा रही है, अब अलग अलग राज्य सरकारें बसों का डिमांड कर रही हैं। जैसे कि बिहार सरकार ने किया था और साथ ही साथ कुछ अन्य राज्य जहां पे बस कम है या फिर बस ना के मात्रा में है, वहां पे इस बात की डिमांड हुई कि वहां पे बस नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार उनकी मदद करे। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। मजदूर भाइयों को बुलाना बेहद जरूरी है, छात्रों को बुलाना बेहद जरूरी है और इन सभी बीचों में आंकड़ा यही है कि बसें कहां से आएंगी, इतना बसें कहां से आएंगी कि वो अपने अपने घर तक लौट पाएंगे। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, नीतीश सरकार लगातार इस बात से गुहार लगा रही है। केंद्र सरकार से अब नीतीश सरकार गुहार लगाएगी कि नीतीश सरकार को भी एक ट्रेन चलाया जाए। यानी आपको बता दें, एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 40 लाख गरीब मजदूर जो कि दूसरे राज्य में कमाने के लिए गए हैं, बिहार के वो मजदूर हैं और उनको बुलाने के लिए लगभग 1000 से 2000 बस का इंतजाम करना पड़ेगा। अब 2000 बसें कैसे होंगी इंतजाम, ये बेहद बड़ी समस्या है। और इस अटकलें के बीच में अब राज्य सरकारें डिमांड कर रही हैं, जैसे झारखंड को सुविधा मिली उसी तरीके से अब कुछ राज्य सरकारों को यह सुविधा मिल सकेगी कि शायद आप ट्रेन के माध्यम से अपने मजदूरों को वो बुला सके। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यानी अब कुछ राज्यों से जहां पे मजदूर फंसे हुए हैं, वहां से ऐसे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के अनुमति से, जी हाँ, कुछ ट्रेनें जो हैं वो आ सकेंगी और ये सरकार के निगरानी में ये ट्रेनें आएंगी। तो ऐसी कुछ अटकलें तेज हुई हैं, डिमांड रखा गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है, किस तरीके से डिसीजन इसके ऊपर लिया जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये जो भी डिसीजन लिया जाएगा सबसे पहले तक आप तक हम पहुंचा देंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। उन गरीब मजदूरों में करिए जो कि बाहर फंसे हुए हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बंधु हो सकते हैं, उनके पास तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको दिलासा इस बात की रहे, वो अपने घरों पर रहें, वो अपने रूम पर रहें, वो अपने कारखाना के अंदर रहें और वहां से सुरक्षित स्थान तक उनको बुला लिया जाएगा। इसमें कोई भी चीजें अटकलें तेज हैं। सरकारें लगातार कोशिश में लगी हुई हैं कि किस तरीके से लोगों को बुलाया जाए और क्या कुछ आगे की रणनीतियां होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से झारखंड में एक ट्रेनें आई, उसी तरीके से कुछ अन्य स्पेशल राज्यों को यह सुविधा देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ,